हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञानेशन क्लासेस। हम लोग अपनी हिंदी की रॉकेट रिविजन्स कर रहे हैं, जिसमें हम लिटरेचर और ग्रामर ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। अब हमारा राइटिंग सेक्शन सिर्फ रह गया है, लास्ट उस पे आ गए हम। राइटिंग सेक्शन में हमारे 6 टॉपिक्स है: अनुच्छेद लेखन, औपचारिक पत्र लेखन, सूचना, विज्ञापन, लघु कथा और औपचारिक ईमेल लेखन। ठीक है, तो इसको हम वन बाय वन एक बार देख लेते हैं। पहला अनुच्छेद लेखन है। अनुच्छेद लेखन लिखते वक्त हमें 2 से 3 पैराग्राफ, जितने हमें पॉइंटर्स दिए होते हैं ना, उतने ही हमें पैराग्राफ्स बनाने हैं। ये चीज आप सब याद रखना। इसमें देखना क्या है, मुख्य विषय से भटकना नहीं है, व्यर्थ में विस्तार से बचना है, यानी कि हमें ज्यादा बिना मतलब कि वही लाइंस रिपीटेड नहीं करनी है, उसको बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना उन लाइंस को खींच के। वाक्यों के बीच जो है हमारे निकटता, यानी कि मैच होने चाहिए वर्ड्स। ठीक है, जो वाक्य है जो हमारे वो एक दूसरे से रिलेट करने चाहिए, ऐसे ही नहीं लिखते जाना हमें कुछ भी। और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, यानी कि इंप्रेसिव होनी चाहिए और प्रवाहमयी होनी चाहिए। लैंग्वेज जो है बहुत अच्छी, सिंपल, सोबर होनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी लिखे जा रहे हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। सरल भाषा, बोधगम्य, सहज होनी चाहिए। अनुच्छेद लेखन उतने ही शब्दों में करना चाहिए जितने शब्दों में लिखने का निर्देश दिया गया है। यूजुअली हमें 100 वर्ड्स में जो है लिखने का मिला होता है कि हमें 100 वर्ड्स में लिखना है। उस शब्द सीमा से हमें आगे नहीं बढ़ना। अनुच्छेद पढ़ते समय लगे कि इसमें लेखक ने अपनी अनुभूतियां समझाई है, यानी कि मैक्स टू मैक्स हमें 4 या 5 पॉइंटर्स आते हैं, कई बार 3-4 भी आ जाते हैं, तो उन पॉइंटर्स के बीच में ही, उन्हीं पॉइंट्स के आसपास को ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। और ये वैसे भी हमारा 100 वर्ड्स का आता है लिखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में हमें हमारे पत्र में किसी ना किसी फॉर्मल को लिखना होता है, किसी क्या कहते हैं, हमारे किसी भी प्रधानाचार्य को, या हम कहें कि किसी अफसर को लिखने के लिए आता है, वो औपचारिक पत्र होता है, जिसमें पहली 2 लाइन में आप अपना पता, यानी कि जैसे हम परीक्षा भवन लिखते हैं, नई दिल्ली, एक लाइन छोड़ के हम लोग पहले जो है जिसको हमने लिखना है उसकी 3 लाइनें लिखते हैं पहले। जैसे किसी भी संपादक को लिख रहे हैं हम, ठीक है, उसका न्यूज़पेपर का नाम आ गया, नई दिल्ली आ गया, तो वो चीज लिखते हैं। उसके बाद एक लाइन फिर स्किप करके हमने डेट डालनी, तिथि। ठीक है, देन तिथि के बाद जो है हमें हमारी एक लाइन स्किप करके विषय लिखना है। विषय के बाद यहां हमें संबोधन देना है उसे। और अपना मेन पत्र जो है शुरू करना है। 3 पैराग्राफ से हमारा पत्र होना चाहिए। लास्ट में धन्यवाद भवदिया करके, ठीक है, धन्यवाद और भवदिया अगर लड़का है, और अगर लड़की का नाम दिया है तो भवदिया करके हमें क ख ग लिखना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पत्र का, औपचारिक पत्र का फॉर्मेट है। ठीक है, ये लाइंस का आप याद रखना कहां पे हमारा ब्रेक आता है। ठीक है, इसमें यूजुअली 3 होते हैं, जिसके अंदर हम पहले अपनी समस्या के बारे में बताते हैं कि हम कौन है, कहां से क्या लिख रहे हैं, तो उसके बाद समस्याएं बताते हैं, हम ये लिख क्यों रहे हैं लेटर। ठीक है, उस समस्या से क्या और मतलब हमें परेशानियां किस तरह की झेलनी पड़ रही हैं, उसके बाद समाधान की क्या हम चाहते हैं। ठीक है, और उसको उस पत्र को जो है छपवाने के लिए संपादक से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं 3rd पैराग्राफ में। ठीक है, सूचना लेखन, ये 3-4 वाक्यों में यूजुअली हम 4-5 वाक्य मैक्स टू मैक्स खींचते हैं। वैसे 3-4 वाक्य, ज्यादा से ज्यादा 5 वाक्य में हम खींच के इसको खत्म करते हैं। सूचना पूर्ण और आसानी से समझने वाली होनी चाहिए, इतने सरल शब्दों में होनी चाहिए कि भाई जितना हमें बोला गया ना, हम उसमें
हर एक इंफॉर्मेशन उस चीज से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सारी चीजें हम डाल दें। ठीक है। सूचना की लिखावट पठनीय होनी चाहिए, पढ़ने लायक होने चाहिए। सूचना देने वाले का नाम, स्थान, विशेष जानकारी जरूर होनी चाहिए, जो लास्ट में हम लिखते हैं। सूचना देने वाले के हस्ताक्षर और दिनांक अवश्य लिखा जाना चाहिए। इसमें एक बार हम देख लेते सूचना लिखनी कैसे है। एक तो सबसे पहले ये हमारे बॉक्स के अंदर आती है। ठीक है, सबसे पहले ये जो संस्था का नाम होता है या विद्यालय का नाम, मैं संस्था लिख रही हूं यहां। ठीक है, फिर सूचना, उसके बाद हमारा विषय, नहीं, तिथि, देन विषय। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी सूचना आनी चाहिए और नीचे हमारे जो सूचना दे रहा है उसका नाम और उसका पद। ठीक है, ये हमारे सूचना का फॉर्मेट है, किस तरह से हमने सूचना लिखनी है। नेक्स्ट हमारा विज्ञापन आ जाता है। विज्ञापन लिखते वक्त हमें ये चीजें याद रखनी है कि हमारी तुकबंदी हो, यानी कि हमारे जो है ना वर्ड्स ऐसे दिखे कि एक तो अट्रैक्टिव होने चाहिए, दूसरा चीज तुक होनी चाहिए। किस चीज के बारे में, बिल्कुल दो दो तीन तीन वर्ड्स वाले पॉइंटर्स हमने लिखने होते हैं। शब्द ऐसे होने चाहिए जो कम से कम हो और अधिक अर्थ, अत्यधिक अर्थ की अभिव्यक्ति कर सके। वस्तु का चित्र जरूर हमें बनाना है, जिस भी चीज का हम विज्ञापन बना रहे हैं उसकी पिक्चर जरूर बनानी, कलर्ड पिक्चर। ठीक है, स्पष्ट होनी चाहिए। विज्ञापन में छूट, स्टॉक सीमित, जल्दी करें जैसे शब्द जो है हम लिख सकते हैं, होने चाहिए। ठीक है, छूट, स्टॉक सीमित, जल्दी करें, ऐसे वर्ड्स यूज करें। ठीक है, विज्ञापन बड़े शब्दों में लिखा जाना चाहिए ताकि दूर से पढ़ा जा सके। जो विज्ञापन वर्ड है ना, ऊपर हेडिंग देते हुए बड़ा होना चाहिए और चित्र रंगीन होना चाहिए। नेक्स्ट है लघु कथा। ये अगेन हमारी लघु कथा किसी भी टॉपिक पे अपनी कहानी बनानी है। ठीक है, इसमें अपने पॉइंट्स होने चाहिए। एक 100 शब्दों की सीमा में लघु कथा हमारी खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, 100 वर्ड से ऊपर हमारी लघु कथा नहीं जानी चाहिए। तो इट मीन्स कि मैक्स टू मैक्स 10 से 12 सेंटेंस के अंदर हमारी लघु कथा खत्म हो जानी चाहिए। इसमें ऐसी स्टोरी बनानी है कि पढ़ने वाले को मजा आना चाहिए कि भाई क्या स्टोरी बनी है, और उसी पॉइंट के इर्द गिर्द करनी है। और ऐसी थोड़ी सी ना, मतलब लगनी चाहिए रोचक कहानी है, कथा बनाई है हमने। हमारा लास्ट टॉपिक है हमारा औपचारिक ईमेल लेखन। इसमें हमारा ईमेल लेखन में क्या है कि हमें जैसे हमारा पत्र चलता है औपचारिक, उसी तरह का होता है, बस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है उसका। और इसमें हमें क्या करना है, हमें विनम्र अभिवादन से जो है शुरू करना है। विनम्र अभिवादन से शुरू करना है, यानी कि प्राप्तकर्ता का ईमेल आईडी जो है हमें जरूर लिखना है। जिसको भेज रहे हैं या जो भेज रहा है, दोनों की ईमेल आईडी हमारी जाती है। उसका मुख्य उद्देश्य लिखना है। 2 पैराग्राफ के अंदर होना चाहिए। पहले पैराग्राफ के अंदर जो है हम मकसद बताते हैं कि हम क्यों लिख रहे हैं वो ईमेल, और दूसरे में जो है हम उनसे निवेदन करते हैं या आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। सबसे बड़ी चीज हमारी ईमेल राइटिंग में कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यानी कि अशुद्ध वाक्य नहीं लिखने हमें। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी हमें, और कोई भी जो है अपमानजनक भाषा का यूज नहीं करना हमें। एक बार इसका फॉर्मेट देख लेते हैं क्या होता है। पहले आता है फ्रॉम, यानी कि जो भेज रहा है उसकी ईमेल आईडी। ठीक है, देन आता है टू, जिसको हम भेज रहे हैं। ठीक है, सीसी, बीसीसी, सीसी बीसीसी ब्लैंक रहते हैं। ठीक है, देन आता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसके बारे में लिखेंगे।
देन हमारे 2 पैराग्राफ जो है हमारे, जो हमने मेन डालना है, एक जिसके पैराग्राफ जिसके अंदर हम बता रहे हैं किस लिए ईमेल है, दूसरा रिक्वेस्ट करते हुए बताना है, देन लास्ट में धन्यवाद आएगा। इसमें इसके बाद जो है हमारा नाम नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी हम जो फ्रॉम वाली कहानियां ऊपर लिख चुके होते हैं ईमेल आईडी के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा टोटली हमारा राइटिंग सेक्शन था। राइटिंग सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया अपना। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हमारी रॉकेट रिविजन यहाँ पे हिंदी की खत्म होती है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।